So let me start today's lecture बच्चों। पिछली बार हमने एसिड और बेसिस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था कि एसिड कैसे कैसे होते हैं, बेस कैसे होते हैं। एसिड हमने उसके तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश की थी बेटा। आज पहले तो हम ये पढ़ेंगे डिफरेंट एसिड में हम स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, डिफरेंट बेसिस में हम स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, ठीक, ताकि थोड़ा सा हमें इसका आइडिया लगे। एंड देन वी स्टार्ट विद ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ, ठीक, और फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बेटा बस 3 लेक्चर रह गए हैं, ठीक। इस 3 लेक्चर्स के बाद ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से। मतलब आपका जो +1 का टॉपिक है वो 1 लेक्चर रह गया पीएच, लेकिन कुछ चीजें जैसे सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस वगैरह सिलेबस में नहीं है, बट +1 के सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस, बफर, सॉल्युबिलिटी ये सब करवा दूंगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए लेट मी डिस्कस फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। सर हमने इनगोल्ड कंसेप्ट नहीं करना ऑफ एसिड्स बता देता हूं बेटा। देखो वैसे इनगोल्ड कंसेप्ट जो है ना बेटे वो है नहीं है कोई भी काम का, लेकिन मैं बता दूं, डोंट वरी, आज बता दें, ठीक। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। छोटे सा एक ना इतना सा लाइन, इतना सा जगह छोड़ देना, ठीक, जस्ट स्मॉल बिट ऑफ जगह छोड़ देना फॉर इनगोल्ड कंसेप्ट। चलो पहले खत्म ही करवा के चलता हूं। तो जैसे बच्चे ने मेरे को रिमाइंड करवा दिया कि सर एक है इनगोल्ड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, इनगोल्ड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखो बेटा इनगोल्ड कंसेप्ट एक बड़ा कंसेप्ट था, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आने के बाद ज्यादा फ्लरिश हुआ, ठीक। इसमें सिंपल बात ये थी कि जितने भी एसिड्स होते हैं, और ये कहता है कि ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर एसिड्स। दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, अब आप अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, जो इलेक्ट्रॉन लेती है, चाहे वो एक ले चाहे वो पेयर ले। जैसे लुईस कंसेप्ट में तो क्या था कि जो पेयर लेता है वो एसिड होता है। अब यहाँ पेयर की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ पे सिंपल बात हो रही है, जो भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, जिसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन ले सकता होगा, वो सारे एसिड होंगे। चाहे वो H पॉजिटिव हो, चाहे वो CH3 पॉजिटिव हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो AlCl3 हो, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वो सारे एसिड कहलाते हैं। और दूसरी बात, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स, जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, आर बेसिस। न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज व्हिच गिव्स इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जैसे कि बेटे हमारे पास कोई मान लो H नेगेटिव हो जाता है, कोई मान लो CH3 नेगेटिव हो जाता है, ठीक। यहां तक कि अमोनिया जैसा जिसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक। यानी जो चीजें इलेक्ट्रॉन देती हैं, इसका सिंपल मतलब ये हो गया, जो इलेक्ट्रॉन लेती हैं वो एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन देती हैं वो बेस है। वेरी सिंपल थिंग। क्या बोला? जो भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स may it be taking 1 electron, may it be taking 2 electron। जबकि लुईस कंसेप्ट में हम बोलते थे ना ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है। अब हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं बेटे, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? ऑल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, चाहे वो एक ले चाहे पेयर ले। तो ऑल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड ऑल इलेक्ट्रॉन डोनर्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल्स यानी कि वो बेसिस होते हैं अकॉर्डिंग टू इनगोल्ड कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट था बेटा इनगोल्ड कंसेप्ट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही चलता है, बहुत ज्यादा जरूरत हमें इसकी नहीं पड़ती। बोलो बेटे क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ओके बच्चे, अब चलते मेरे प्यारे बच्चों आगे। आज हम सबसे पहले पढ़ना चाह रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स कैसे देखते हैं। जैसे बेटे पीछे ना हमने कंसेप्ट किया ब्रोंसल-लॉरी कंसेप्ट, उसमें बेटे कॉन्जुगेट एसिड बेस पढ़वाए आपको, और आपको एक चीज बताई कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस, हमें पता कैसे चले ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? हमें पता कैसे चले स्ट्रॉन्ग एसिड है?
ठीक, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन कम वीक है, अगर हमें एसिड की स्ट्रेंथ का पता चलेगा तभी तो उसके कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ पता चलेगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखो प्यारे बच्चों, वेरी वेरी सिंपल बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रा एसिड्स, हाइड्रा एसिड्स बेटे, हाइड्रा एसिड्स का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली नॉन मेटल से जुड़ा है। ठीक, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली किसी भी नॉन मेटल से जुड़ा होता है उसको हाइड्रा एसिड बोलते हैं बेटे। ये सिंपल है बात। जैसे कि HF, जैसे कि HCl, ठीक, जैसे कि वाटर भी, जैसे कि अमोनिया भी, जैसे कि बेटा मीथेन भी, ठीक, जैसे कि HI भी। इसमें देखिए हाइड्रोजन इज जॉइंड टू अ नॉन मेटल डायरेक्टली, हाइड्रोजन इज जॉइंड टू अ नॉन मेटल डायरेक्टली, सो दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रा एसिड्स। अब हाइड्रा एसिड्स की हम स्ट्रेंथ लगाएंगे कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला है। बेटे हम पीरियोडिक टेबल में दो तरीके से चलते हैं, या तो हम बेटे इस साइड को जाते हैं, इस साइड को जाते तो क्या होता है? पीरियड। क्या होता है? पीरियड, ये तो आपको मालूम ही है। इस साइड को जाते हम पीरियड बोलते हैं, और यहां हम इस साइड को जाते हैं तो इसको हम ग्रुप बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रुप, जैसे कि आपको मालूम है। अब देखो बेटे, अगर मैं मान लो पीरियड में हाइड्रा एसिड्स की बात करता हूं तो कौन कौन से हाइड्रा एसिड हो सकते हैं पीरियड में? देखो बेटे, मीथेन हो सकता है। ठीक, हमारे पास नॉन मेटल जो है वो बोरोन से शुरू होता है ना बेटा। ठीक, बोरोन, कार्बन। देखो बोरोन का जो हाइड्राइड है, यानी बोरोन का हाइड्राइड, हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड B2H6 डाइबोरेन, वो एसिड की तरह वर्क नहीं करता। दैट डज नॉट वर्क एज एसिड। वो H आसानी से नहीं देता, वो एसिड नहीं होता, इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे। उसके बाद कार्बन आ गया, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आ गया यानी अमोनिया। अमोनिया के बाद बेटे आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन लगाएंगे तो वाटर, वाटर के बाद फ्लोरीन आ गया तो उसमें लगाएंगे HF। ठीक है बच्चे, अब हमने इसमें देखना है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। बेटा पीरियड में जाते हुए आप नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो मोर इट विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा होगा और उतनी आसानी से H पॉजिटिव रिलीज भी हो जाएगा। समझे? एसिड कौन होते हैं? एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं। ठीक है ना, एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कांसेप्ट, और अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड कांसेप्ट H देने वाले। तो जब हम इस साइड जा रहे हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, उससे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच जा रहे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव देना इजी होगा, तो एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा। यानी इस केस में अगर हम पीरियड में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? पीरियड में हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल की होगी उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। जैसे HF is stronger acid than water, which is stronger acid than ammonia, which is stronger acid than methane। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ along a period। ये सिर्फ along the period देखा जाएगा, this will be seen along the period। बोलो पहला ट्रेंड क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ओके, अब along ग्रुप देखते हैं। along ग्रुप जैसे HF, HF के नीचे क्या आएगा? HF के नीचे आएगा HCl, HCl के नीचे आएगा HBr, HBr के नीचे आएगा HI।
ठीक, ऐसे बेटा वाटर के नीचे आएगा H2S, यहां पे आएगा H2SC, यहां पे आएगा H2TE, नीचे आएगा H2PO। ठीक है बेटे, और ये ज्यादा बेसिक करैक्टर रखते हैं, एसिडिक करैक्टर थोड़ा कम रखते हैं। फिर भी अगर हम देखें इसके नीचे फॉस्फीन आएगा, ठीक, आर्सीन आएगा, एंटीमनी का हाइड्राइड आएगा, बिस्मुथीन आएगा, तो बेटा ये हमारे पास रहेगा। ध्यान से समझना, देखो बेटा इसको तो हम बेसिक करैक्टर में लेते तो इसका एसिडिक करैक्टर ज्यादा बात ही नहीं करते, दे आर बेसिक मोर देन दैट ऑफ एसिड। ये एसिडिक से ज्यादा बेसिक होते इसलिए इसकी बात नहीं करते, दो की बात करें। पहले हम इसकी बात करेंगे। देखो बेटे अगर हम HF की बात करें, HF, HCl, HBr, HI, तो बेटा जो हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती तो हमारे पास एसिडिक करैक्टर ज्यादा होता, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट हमने पाया ऐसा नहीं है, हमने पाया ऐसा नहीं है, हमने पाया इसका एक्चुअल ऑर्डर, इसका जो एक्चुअल ऑर्डर था बेटे, हमारे पास एक्चुअल ऑर्डर आया HF is weaker acid than HCl, which is weaker acid than HBr, which is weaker acid than HI, यानी HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया इसमें से। अब क्यों हो गया भाई, बहुत सिंपल बात है। देखो भले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, लेकिन नीचे जाते हुए साइज एटम का बढ़ता चला गया, तो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो वीक होता चला गया, तो यहां पे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, strength of H2 non-metal bond decreases, नीचे जाते हुए जो स्ट्रेंथ है H से नॉन मेटल के बॉन्ड की वो डिक्रीज हुई, और अगर H से नॉन मेटल की बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई तो H देना इजी हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना देख के हमने स्ट्रेंथ बता दी। ठीक, जो आफ्टर ऑल एसिड तो वही है जो H आसानी से देगा, तो अगर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कम होगी तो बेटे आसानी से इलेक्ट्रॉन दिया जा सकेगा, तो डाउन द ग्रुप स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन टू नॉन मेटल बॉन्ड डिक्रीजेस एंड देयरफॉर, और इसी वजह से बेटे हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। बोलो बेटे समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से बेटे अगर मैं वाटर वाली फैमिली में चलता हूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या बन जाएगा, H2PO, उससे वीक H2TE, उससे वीक H2SC, उससे वीक H2S, और सबसे वीक वाटर। यानी दो चीजें हाइड्रा एसिड में दिमाग में डाल लो बेटे, एक चीज अगर लॉन्ग द पीरियड जाते हो तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, सिंपल बात, अलोंग द पीरियड जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी, अलोंग द ग्रुप जाते हो तो बेटे हमने बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखनी है, नीचे जाते साइज बढ़ने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, H देना इजी होगा। तो फटाफट से बोलो हाइड्रा एसिड की स्ट्रेंथ का समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके ओके बेटे, वेरी नाइस। अब ये तो हो गया हाइड्रा एसिड। अब हाइड्रा एसिड से आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे तरह के एसिड पढ़ते हैं। हाइड्रा एसिड से आगे एक और तरह के एसिड हम पढ़ेंगे जिनको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड्स। एक और तरह के एसिड्स की स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, ऑक्सो एसिड्स या फिर चलो नेक्स्ट स्ट्रेंथ पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स को ऑक्सी एसिड बोलते हैं। अब
पहली बात तो ये है कि ऑक्सो एसिड होते क्या है। सी, ऑक्सो एसिड का मतलब होता है हाइड्रोजन इज ज्वाइंट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ज्वाइंट टू नॉन मैटर, जिसमें कम से कम एक ऐसा बॉन्ड हो जिसमें नॉन मेटल ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन आगे हाइड्रोजन से जुड़ा हो, उसको प्यारे बच्चों हम ऑक्सो एसिड बोलते हैं। तो ऑक्सो एसिड उसको बोलते हैं जिसमें नॉन मेटल इज ज्वाइंट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ज्वाइंट टू हाइड्रोजन। लाइक एग्जांपल हो गया HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें नाइट्रोजन इज ज्वाइंट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फर्दर ज्वाइंट्स टू हाइड्रोजन। ठीक, इसी तरह से H2SO4, H2SO4, ठीक, इसी तरह से H3PO4, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। ठीक, यानी इसमें हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, दोनों होते हैं। ठीक है बच्चे। अब देखो प्यारे बच्चों, अब इसमें ऑक्सो एसिड में स्ट्रेंथ लगानी है। ऑक्सो एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे लगाएंगे? मान लो हम पहले एक पीरियड में चलते हैं। ठीक, ऑक्सो एसिड में स्ट्रेंथ कैसे देखी जाती है? मान लो मेरे पास है H3BO3, H2CO3, HNO3, H2SO4, HClO4। ठीक है बच्चे, ये सारे हमारे पास ऑक्सो एसिड है। बेटा सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, हम नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है ना बेटा, है ना? कैसे निकालते हैं? जैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है, इनटू हाइड्रोजन कितने लगे 3, बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने x मान ली, ऑक्सीजन की -2 होती है, इनटू 3 इज इक्वल टू 0। याद करो रिडॉक्स रिएक्शन, बोलो क्लियर? यस सर। sir. तो बेटे अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो हम ये पाते हैं बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कार्बन की +4 है, नाइट्रोजन की +5 है, सल्फर की +6 है, क्लोरीन की +7 है, क्लोरीन की +7 है। अब प्यारे बच्चों सिंपल बात, ये मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां पे बहुत सिंपल बात है कि मोर इज ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है जितना प्यारे बच्चों हमारे पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो। यानी यहां पे HClO4 is a stronger acid than H2SO4, which is stronger than HNO3, which is stronger than carbonic acid, which is stronger than boric acid। ठीक बच्चे, जैसे अगर बेटा मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, से मेरे पास है HClO, ठीक, सी मेरे पास है HClO, दूसरा है HClO2, तीसरा है HClO3, चौथा है HClO4। ठीक, HClO, HClO3, 2 HClO3H। अब इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, क्लोरीन की +1, यहां +3, यहां +5, यहां +6। अब बोलो फिर कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? ऑटोमेटिकली HClO4 is stronger acid than HClO3, which is stronger acid than HClO2, which is stronger acid than HClO। बोलो बेटे क्लियर? Yes, sir. जैसे बेटे ऐसे ही अगर हम सोचे, मेरे पास है HNO3 और HNO2। अब मेरे को बोला इसमें ऑक्सीडाइजिंग, इसमें बता दो कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है। बेटे यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बोलो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ? ऑब्वियसली +5 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ। सो मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। बोलो बेटे ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? Yes. Yes, sir. ओके, लेकिन
लेकिन वो केमिस्ट्री क्या जिसमें मिस्ट्री ना हो, है ना भाई। यहां पे एक एक्सेप्शन का ध्यान रखना, एक एक्सेप्शन का ध्यान रखना है, ठीक। वो एक्सेप्शन क्या है? H3PO2, H3PO3, H3PO4। इसमें बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, यहां फॉस्फोरस की +1 है, यहां बेटे हमारे पास फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहां +5 है। अब एक्सपेक्टेडली ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था, बट इसमें ऑर्डर उल्टा होता है, इसमें ऑर्डर उल्टा होता है, ये एक्सेप्शन। देखो बेटा लॉजिक भी इसका हम बता सकते हैं बड़ी आराम से। देखो कैसे इसका लॉजिक क्या है वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, वैसे ये +2 में आएगा, पर फिर भी हम कोई चीज अनआंसर्ड नहीं छोड़ते ना बेटा, तो इसलिए मैं बता देता हूं। देखो बेटा जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं ना, जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं सिवाय बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, बाकी सारे ऑक्सी एसिड उसमें नॉन मेटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एक सारे ऑक्सी एसिड में नॉन मेटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एक्सेप्ट बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, इनके ऑक्सी एसिड छोड़ करके बाकी सब के sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, यानी ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। इसी तरह से ये 2 3 छोड़ दो, ये भी sp3, 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 ये 2 नाइट्रोजन वाले हैं छोड़ दो। नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन के ऑक्सी एसिड छोड़ करके बाकी सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड का नितिन स्ट्रक्चर क्या होता है, जल्दी बोल। सर टेट्राहेड्रल। यस नितिन जल्दी बोल। सर sp3 टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइज्ड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। तो बेटे देख क्या होगा, फॉस्फोरस में यहां पे भी फॉस्फोरस में 4 बॉन्ड बनेंगे बिकॉज ऑफ टेट्राहेड्रल, यहां पे भी फॉस्फोरस में 4 बॉन्ड बनेंगे बिकॉज ऑफ टेट्राहेड्रल। बेटा पहले पहले हम क्या करते हैं, जस्ट सेकेंड, बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो ब्लर हो रहा है, अब तो ठीक हो गया। देखो बेटे पहले हम इसमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाते हैं, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, 1 लग गया, 2 लग गया, 2 ही ऑक्सीजन थे। अब बेटे हमने हाइड्रोजन लगानी, हमने हाइड्रोजन लगाना, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, एक तो यहां लग सकता है, एक यहां लग सकता है, तो एक को यहीं लगना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। और वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां डबल बॉन्ड आएगा, रहना है टेट्राहेड्रल ही है, ठीक। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा समझिएगा। यहां पे कितने ऑक्सीजन है, 3, तो पहले ऑक्सीजन लगाओ, 1 2 3। अब हाइड्रोजन लगाने बेटे, हाइड्रोजन लगाने हैं, कितने हाइड्रोजन है, 3, जगह कितनी बची, 1, तो 1 हाइड्रोजन यहां, तो फिर एक यहां और यहां डबल बॉन्ड, ठीक। जिसको नहीं समझ में आया यहां समझ लो। अभी बोलो कितने ऑक्सीजन है भाई, 4, तो कहां लगेंगे, 1 2 3 4, 4 लग गए, ठीक। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 3, जगह तो बची नहीं, तो वो ऑक्सीजन के साथ ही जोड़ने होंगे, 1 2 3, ये डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चे, क्लियर। अब एक बात देखो बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन कौन से होते हैं, चलो बताओ, केतन, केतन आया क्या, ओके, जयदीप्त बेटे आप बताओ मेरे को, एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं। सर हाइड्रोजन जॉइंट टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, हाँ ऑक्सीजन, जी, नाइट्रोजन शाबाश, शाबाश, एंड फ्लोरीन, एंड बिल्कुल फ्लोरीन। साक्षी, बिल्कुल सही। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हो, या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हो, वो एसिडिक होता है। अब एक बात बताओ, इसमें से ये 3 हाइड्रोजन थे, एसिडिक कितने हैं, 2। एसिडिक कितने हैं, सिर्फ एक, सिर्फ एक ही एसिडिक है।
यहां पे हाइड्रोजन 3 थे लेकिन एसिडिक कितने थे? 2। यहां पे हाइड्रोजन 3 जुड़े थे, तीनों के तीनों क्या थे? एसिडिक थे। ठीक, तो पहले वाले में सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन था, दूसरे में 2 थे, तीसरे में 3 थे। ये बात क्लियर हो? अब बेटे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर ने एक बात बताई थी कि जितना ज्यादा -I इफेक्ट होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है। बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. याद है? मोर इज द -I, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहां -I सिर्फ एक ही ग्रुप का है, इसका -I इफेक्ट होगा, इस ग्रुप का -I होगा, इस ग्रुप का -I होगा। यहां पे इसका -I एक ही हाइड्रोजन पे लग रहा है, जबकि यहां इसका -I 2 में बट जाएगा तो एक के लिए कम हो जाएगा। यहां इसका -I 3 में बट जाएगा और भी कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या है कि यहां -I इफेक्ट जो है डबल बॉन्ड O का, वो एक हाइड्रोजन पे लग रहा है, पूरा का पूरा लगेगा। अगर पूरा का पूरा लगा तो हम ये समझ गए कि भाई उसमें -I ज्यादा, और हमने पढ़ा था मोर इज -I, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर इज -I, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। यार सिर्फ इतनी सी हो गई कि यहाँ पे -I एक ही जगह पे है, तीनों में एक एक जगह पे है, पर यहाँ -I एक हाइड्रोजन के लिए एक है, यहाँ -I 2 हाइड्रोजन के लिए एक है, यहाँ -I 3 हाइड्रोजन के लिए एक है। तो इसका -I 3 पार्ट में बट गया यानी कम हो गया, इसका -I 2 पार्ट में बट गया थोड़ा ज्यादा है, यहाँ -I एक ही के ऊपर है तो सबसे ज्यादा है। एंड मोर इज द -I, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर उल्टा रहता है देन एक्सपेक्टेड। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन इन, यू कैन से, ऑक्सो एसिड। बोलो पहली बात क्लियर हो गई कि नहीं? Yes. तो बेटे बात ये हुई कि मोर इज ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है बेटे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा है। मोर इज ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। गॉट इट? दूसरी बात ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ एक्सेप्शन किसमें है? इसमें। ठीक, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में एक्सेप्शन। पर सर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो क्या करेंगे बेटे? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे लगाएंगे सर? चलो ये मिटाऊं जी? वो जस्ट ने बोला कि सर ऑक्सी एसिड फ्लोरीन के साथ होता, बिल्कुल नहीं होता बेटा, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ऑक्सी एसिड में नॉन मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है बेटा, और फ्लोरीन कभी भी ऑक्सी एसिड, फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता बच्चे। ठीक, इसलिए फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड नहीं होते बच्चे। क्लियर? चलो अब हम डिस्कस आगे करते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तब क्या करें? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तब क्या करें? जैसे बेटे अगर मेरे को ये बोल दिया जाए HFO या HOF, ये फ्लोरीन का एकमात्र ऑक्सो एसिड है जो एग्जिस्ट कर सकता है, और ये पता भी नहीं कैसे करता है, सॉल्यूशन में होता है, बट बेसिकली सिर्फ एकमात्र ऑक्सो एसिड है फ्लोरीन का। और वहीं पर HClO, HFO लिख दिया, HClO लिख दिया, HBrO लिख दिया, HIO लिख दिया। इन सभी में ऑक्सो एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, +1 यहां, +1 यहां, +1 यहां और +1 यहां, सभी में सेम स्टेट है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो क्या देखना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना। तो बोलो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये, फिर ये, फिर ये, यानी अगर इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम then C, electronegativity,
देन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है तो बात अलग है, बट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है। उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो गई। ठीक, इसी तरह से कल को अगर मैं बोल दूं HNO3 और H3PO3, HNO3 and H3PO3, HNO3 H3PO3, यहां पे भी बेटे +5 है ऑक्सीडेशन एट, यहां पे PO4 लिख लो बेटे, यहां पे भी +5 है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फॉस्फोरिक एसिड, तो ऐसे ऑक्सो एसिड की स्ट्रेंथ देखी जाती है। दिस इज हाउ यू सी स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स। बोलो, इज इट क्लियर प्यारे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके बच्चे, तो ये ऑक्सी एसिड हो गए, ये एसिड हो गए। एसिड दो तरह के, हाइड्रा एसिड, ऑक्सी एसिड, दोनों का मैंने बता दिया। ठीक, आगे चलते हैं भाई। अब हम बेस के स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बेस के स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि कौन सा बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे एसिड तो देख लिया हमने, अब हम देखेंगे कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, द बेस विच इज मोर स्ट्रॉन्गर। देखो बेटे, बेस में भी पहले हमारे पास आएंगे हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स। ठीक, अब बेस की बात कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। पहले हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा था, अब अपन बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। पहले हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब है मेटल के साथ जुड़ा है OH, मेटल के साथ जुड़ा है OH, वो हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक, मेटल के साथ OH जुड़ा होगा तो हाइड्रोक्साइड कहलाएगा। अब इसमें बेटे देखो, मान लो हमारे पास है लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यानी डाउन द ग्रुप। ठीक, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, सबसे पहली कहानी हम इसकी करेंगे। अब इसमें क्या होगा हमारे पास प्यारे बच्चों, कि नीचे जाते हुए साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से मेटल से OH का जो बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा, तो OH देना इजी हो जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यानी ऐसे केस में बेसिक स्ट्रेंथ increases down the group, increases down the group, basic strength down the group increase करेगी। Cesium hydroxide is a stronger base than rubidium hydroxide, which is a stronger base, then potassium hydroxide, which is a stronger base, then NaOH, which is a stronger base than lithium hydroxide। ठीक है बच्चों, ये पहली बात हो गई हमारे पास, दिस इज योर फर्स्ट थिंग। ठीक, कि आपके पास सीजियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर देन रुबीडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर देन पोटाशियम, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। जैसे अगर अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड लेते